उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महज कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए उतर चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ यूनियन ट्रेड लीडर आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनहित टाइम्स में। धन्यवाद शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है, आखिर आप ट्रेड यूनियन के आप लीडर हैं, कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई खास वजह नहीं है। मैं लेबर लीडर हूँ, मजदूर नेता हूँ, और मुझे लग रहा है कि कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं किया था। मैं दलीय राजनीति से दूर रखा मैंने अपने आप को। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कर्मचारियों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए आप किसी राजनीतिक दल का साथ होना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, ये मज़दूरों पर निरंतर हमले कर रही है, जिससे कि मज़दूरों को बड़ा असुविधा हो रही है। उनके जो कानून बनाए थे वो सारे कानून ही ख़त्म करने पे तुल गए, मज़दूरों को बंधुआ बनाने पे लग गए हैं। इसलिए मुझे लगा कि अब राजनीतिक दल ज्वाइन किया जाना चाहिए, और राजनीतिक दल के साथ लेकर के मज़दूरों की लड़ाई को और तेज़ करना चाहिए। इसमें मैंने काफ़ी विचार किया, लोगों से बात की, अपने लोगों से बात की। सबकी सहमति ये बनी कि भाई बाकी तो दल कोई धर्म की राजनीति करता है, कोई जाति की राजनीति करता है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो इन सभी जातीय धर्मों की राजनीति न करके समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने का काम करती है, और जो मज़दूर हैं उनकी विशेष चीज़ों को उनको ध्यान रखती है। मज़दूरों के लिए उसने काफ़ी कुछ किया है, और काफ़ी मज़दूर कांग्रेस सरकार के दौरान खुशहाल अपने आप को महसूस करते रहे। यही कारण है कि मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि मज़दूरों के काम करने के लिए आपने ये राजनीति पार्टी का दामन थामने का आपने सोचा है, लेकिन वो किस तरीके से संभव हो पाएगा? आप जब राजनीतिक दल से आप जुड़ जाएंगे तो आपके लिए तो दोनों ही, एक तो जन सेवा और दूसरा आप जैसे कि अब तक मज़दूरों की मदद करते हुए आए हैं, ट्रेड यूनियन के तौर पर आपने काम किया है। अब ये कैसे संभव होगा कि आप दोनों नाव पे एक साथ सवार होकर दोनों पे सवारी कर पाएंगे? नहीं, देखिए, कोई हमारे लिए कांग्रेस या मजदूर संगठन कोई नाव नहीं है। और जहाँ तक मैं बता दूं कि हिंद मजदूर सभा पूरी तरीके से अराजनीतिक संगठन है, एक समाजवादी सोच का संगठन है, और तमाम मजदूरों के उत्थान की सोच रखती है हिंद मजदूर सभा। हिंद मजदूर सभा में कभी कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है कि आप कोई दल नहीं ज्वाइन कर सकते। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप जान लीजिए कि आज मजदूरों की आवाज़ विधानसभा और संसद तक नहीं पहुँच पा रही है। उसका कारण है कि वहाँ पूंजीपति अपने पैसे के दम पर संघर्ष कर रहे मजदूरों को दबाने का काम करता है, और अपने हिसाब से कानून बनाने का काम करता है। पूंजीपतियों की सोच ही भारतीय जनता पार्टी है, और ये हमेशा सामंतवादी सोच का दल है, और पूंजीपति इसका फ़ायदा उठाते हैं, और ये पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए सारे कानून बनाते हैं। दरअसल जो राजनीतिक दल हैं उसमें जो नेता हैं या तो बाहुबली हैं या पूंजीपति हैं। ऐसे में मज़दूर की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। दूसरे जो कुछ ऐसे संगठन भी हैं जिनमें मज़दूर की बात करते हैं वो सड़क पर, लेकिन संसद में मज़दूर की बात नहीं हो पाती है। और इसका नतीजा आप देख लें कि 33 श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया गया, और हम संसद में अपनी बात तक नहीं कह पाए हैं। मज़दूरों की बात तक संसद में नहीं उठी है। कोई भी राजनीतिक दल मज़दूर की बात नहीं करता है। इसलिए मुझे लगा कि कांग्रेस के साथ जाकर के मज़दूरों की बात को मजबूती से उठाया जा सकता है, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मज़दूरों का साथ देने का काम करती है और मज़दूरों की आवाज़ उठाने का काम करती है। तो मुझे लगा कि इसमें मज़दूरों को और बल मिलेगा मेरे कांग्रेस ज्वाइन करने में। ठीक है, चलिए, ये तो रही मज़दूर की बात। अब बात करते हैं नोएडा विधानसभा क्षेत्र की। आपको क्या लगता है कि नोएडा विधानसभा में गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर क्या क्या लोगों की परेशानियां हैं, और आप उनके लिए किस तरीके से काम कर लेंगे अगर आप यहाँ की सीट आपको मिल जाती है? देखिए, पहले तो मैं शिवम जी ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी दल का या कांग्रेस में मैंने कोई पार्टी प्रत्याशी बनने के लिए या कोई पद लेने के लिए नहीं की है। मैंने पहले ही कहा है कि मज़दूरों की लड़ाई को और धार देने के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जहाँ तक समस्याओं का मामला है, अब समस्याएं मज़दूरों के सामने जो समस्या है वो बहुत स्पष्ट समस्या है कि आप देखेंगे प्रदेश के जितने भी औद्योगिक इलाके हैं उन सभी में श्रम कॉलोनियाँ बनी हुई हैं और मज़दूरों को मकान आवंटित किए गए हैं।
नोएडा एक एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। मजदूर यहाँ 10 बाई 10 के कमरे में रहने के लिए विवश है, झुग्गियों में रहने के लिए विवश है। उसको रहने के लिए नोएडा ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जबकि मूल स्ट्रक्चर में नोएडा की जब बात करें तो ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। यहाँ उद्योगों के साथ साथ मजदूरों के निवास की व्यवस्था होनी चाहिए थी, और पहले जो कांग्रेस की सरकार ने ही नोएडा बनाया था तो उसमें ये व्यवस्था थी भी। आज अगर पुराना इनका स्ट्रक्चर उठा के देखेंगे तो उसमें साफ साफ है कि मजदूरों को रहने की व्यवस्था होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं दी है, तमाम बिल्डर्स को दे दी है, तमाम जजेज कॉलोनियाँ बना दी है, आईएएस कॉलोनियाँ बना दी है, तमाम कॉलोनियाँ बना दी हैं। लेकिन नोएडा की जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है, बैकबोन है मजदूर, उसकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, और उसको पूरी तरीके से इन्होंने उसकी दयनीय हालत बना दी है। मजदूर यहाँ से पलायन करने को तैयार है, और मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर मजदूर यहाँ से पलायन कर गया तो यह शहर तबाह हो जाएगा, क्योंकि बिना मजदूर के इस शहर की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना मजदूरों के उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा, नोएडा विधानसभा क्षेत्र में आप कांग्रेस को कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है। नोएडा में बीजेपी 3 बार से सत्ता में रही है, इससे पहले सपा और बसपा। कांग्रेस कहाँ पर आप देखते हैं कि इस समय कांग्रेस कहाँ पर? देखिए, ये बात आपकी मैं कई हद तक मान लूँ कि बीजेपी 3 बार रही है। यही कारण है, यहाँ के जनता ने, मजदूरों ने अब की बार ये तय कर लिया है कि यहाँ के भ्रष्ट विधायक और मजदूर विरोधी सोच के विधायक, मजदूर विरोधी सोच के सांसद को यहाँ अब की बार किसी सूरत में जिताया नहीं जा सकता। और ये बात जो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। मजदूर ने इन पर भरोसा किया, इन्होंने गुमराह किया मजदूर को। पिछली बार भी मैं खुद, पंकज सिंह जी से मेरी बात हुई, यहाँ के जो आज विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मैं विधायक बना नोएडा से तो मैं मजदूरों की समस्याओं का समाधान कराऊंगा, उनके निवास की व्यवस्था कराने का काम करूंगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि पंकज जी ने मजदूरों की बात तक नहीं सुनी। कई बार मजदूर अपने डेलीगेशन के साथ गए, उन्होंने समय नहीं दिया। मजदूरों ने जब अपने समस्याओं की बात की तो उन्होंने कहा, देखिए ये मालिक और आपके बीच का मामला है, ये मेरे नहीं है। तो आज बड़ी सीधी सी बात है कि बीजेपी को इस सीट पर अब की बार बहुत कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, और मुकाबला अगर किसी पार्टी से होगा तो वो कांग्रेस से यहाँ होगा, और किसी दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी को यहाँ से हराने का काम कर सके। लेकिन समाजवादी पार्टी तो एक अलग ही जो लेके चल रही है कि भैया नोएडा के अंदर अगर आएगी तो समाजवादी पार्टी आएगी। खैर, ये सभी राजनीतिक दल अपना अपना एक विश्वास जो है वो जताती है कि हम जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो अगर देखा जाए एक तरीके से नोएडा में कोई, जैसे कि हमें दिखता है कि रैलियां हैं या फिर जो दमखम दिखना चाहिए वो कांग्रेस का नहीं दिख रहा है इतना। देखिए, कांग्रेस किसानों की पार्टी है, कांग्रेस मजदूरों की पार्टी है, कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। इसलिए जो दिखावा हो रहा है, या जो चैनल्स पे रैलियां दिखाई जा रही हैं, या जो बाहर के ज़िलों से पब्लिक लाई जा रही है, किराए की पब्लिक लाई जा रही है, उसके द्वारा जो यहाँ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उससे जीत इनकी सुनिश्चित नहीं है, और मजदूर अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में नोएडा में बड़ी संख्या में मजदूर निवास करता है, और यहाँ अपने रोजी रोटी के लिए रहता है, और वो अब की बार ये मन बना चुका है कि बीजेपी तो नहीं, बीजेपी तो नहीं। बात कर रहे थे हमारे साथ आरपी सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ कई सारे मुद्दों पे बात करी, मजदूर से लेकर नोएडा विधानसभा तक के लेकर इन्होंने हमसे बात करी, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पार्टी मजदूरों के लिए काम नहीं करेगी हम उनका साथ नहीं देंगे, और नोएडा विधानसभा में कांग्रेस अपना दमखम दिखाएगी और विधानसभा सीट लेकर जाएगी। जनहित टाइम्स के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, नोएडा।